अगले माह होगी मुस्लिम महापंचायत। मरकज का ऐलान, देश भर में जुलूस ए मोहम्मदी में डीजे नहीं होंगे शामिल। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया और एनडीए दोनों राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दोनों को देश की मूल समस्याओं से कोई मतलब नहीं, देश के हालात बहुत खराब है। नफरत का माहौल बना दिया गया है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। एक गुट खुलकर मुस्लिम विरोध पर आमादा है तो खुद को सेकुलर कहने वाला दूसरा गुट नूह या उस जैसे जो हालत है उस पर खामोश है। अब विशेष सत्र का तो उन्होंने कोई एजेंडा ही जारी नहीं किया है तो फिर उस बारे में क्या बताया जा सकता है। सत्ता ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चली गई है जो इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो चाइना ने नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान को लेकर बड़ा उलटफेर मचा हुआ है। वहाँ पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, अभी मैं कहता हूँ राष्ट्रगान में जब सिंध का जिक्र है तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत बनाइए, सिंध को हिंदुस्तान में मिलाइए। वहाँ के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो क्या भाई हमें करना चाहिए कि सिंध हमारे राष्ट्रगान में है तो सिंध हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो 2000 किलोमीटर चाइना के सुपुर्द कर चुके हैं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमें इसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के बदले बैंक ऑफ भारत देखने को मिलेगा, करेंसी के ऊपर भारत? अब ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से जो पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने का क्या मतलब है। ये तो इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब रिजर्व बैंक देगी, इसका जवाब उन लोगों ने देना है कि ऐसे तमाम नोटों का क्या होगा, ऐसी तमाम करेंसी का क्या होगा जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट हज सब्सिडी दिया करती थी, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हज सब्सिडी बंद करने का नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे सरकार भी संभालने में नाकाम हो गई और बिलाखिर एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तब हमने गौर किया कि असल में जो सब्सिडी दी जा रही थी, जो कांग्रेस हमें दे रही थी, वो हमें नहीं मिल रही थी बल्कि एयर इंडिया को मिल रही थी। और ये एयर इंडिया, हाजियों के पैसों से एयर इंडिया चल रहा था। हमारे देश का जो एयरलाइन थी वो हाजियों के पैसे से चल रही थी। हाजियों का वो पैसा जब बंद किया गया तो एयर इंडिया को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हमें याद है आपने जो समर्थन करा था हज सब्सिडी, मुझे वो सब्सिडी कभी मिली ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मुझे वो सब्सिडी, हाजियों को वो सब्सिडी कभी नहीं मिली। वो सब्सिडी हमेशा एयर इंडिया को मिली। हमारे साथ धोखा किया जाता रहा। अब हिंदू समाज को ये फैसला करना है कि एनडीए बेहतर है जिसने अपनी एयरलाइन ही ख़त्म कर दी, अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, या इंडिया बेहतर है जिसने मुसलमानों को धोखा देकर एयर इंडिया को चालू रखा और देश का फ़ायदा करते रहे। ये
हिंदू समाज को देखना चाहिए कि कौन देश का नुकसान कर रहा है और कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मौलाना साहब, एक इस समय चलन चल गया है खास तौर से टारगेट करने का। आपने देखा होगा स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने टारगेट किया, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने टारगेट किया। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि आप इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म पर जिस तरीके की टिप्पणियाँ हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि मेरी आस्था मेरे साथ है और आपकी आस्था आपके साथ है। एक दूसरे की आस्था से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और ये जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि के लिए हो रहा है। और राजनीतिक लाभ और हानि के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे के मजहब को बुरा कहना, मुसलमानों पर हमले करना, दलितों पर हमले करना, इस किस्म के बयानात के ज़रिए एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना, ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मिलजुल कर अगर रहेंगे तभी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी, तभी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। सरकार की विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? विदेश नीति कैसी है इस समय जो चल रहा है? अभी तो G20 चल रहा है और दिल्ली पूरा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में था तो रिहर्सल के नाम पर बार बार बंद किया जा रहा था, तो मैं तो दिल्ली छोड़ के आ गया। विदेश नीति का आलम यह है कि 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और नरेंद्र मोदी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये हमारे देश के सबसे बड़े सुप्रीमो, सबसे बड़े देश प्रेमी, इन्होंने हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। विदेश नीति, चाइना नीति ही अगर अपनी दुरुस्त कर लें, मैं कहता हूँ ये कैलाश मानसरोवर पर क्या बात कर सकेंगे जब ये अपनी 2000 किलोमीटर जमीन चाइना को सुपुर्द कर चुके हैं और कोई उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी 10 साल रहते हैं तो आपके हिसाब से किस टाइप की पिक्चर होगी अगले 10 साल में? नहीं, अगले 10 साल का तो कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, इनका जाना तय है। और इनको ये मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, मुसलमानों की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि इन 10 सालों में इनकी बेईमानियां, इनका देशद्रोह, इनके जो इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाए हैं, जो देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसको हिंदू समाज पहचान गया है। और अब हिंदू समाज इनके बहकावे में, बहलावे में और हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप तीसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, तो क्या इसमें मुस्लिम पार्टियां रहेंगी या फिर और भी कोई पार्टी? नहीं, तमाम मैंने कहा हमारे मंच पर तमाम लोग होंगे, दलित भी होंगे, उसमें आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे और हिंदू मुसलमान तमाम तरह के लोग होंगे। इन दोनों गठबंधनों से, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों से जो त्रस्त हैं, इन दोनों को जो नापसंद करते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे मंच पर होंगे और 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। गुंजाइश रहेगी आपकी क्या? नहीं, हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जो हमारे रास्ते को पसंद करता है वो हमारे रास्ते पर आएगा, अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी मानसिकता के साथ, अपनी अपनी पॉलिसी के साथ वो हमारे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसमें हिंदुस्तान को लोग भूल चुके हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के 3 नाम है और ये तीनों नाम रहने चाहिए। इसमें से एक भी नाम को खत्म करने का मतलब यह है कि जो खत्म करने की कोशिश करता है वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपका समर्थन किस तरफ रहेगा, इंडिया की तरफ या बीजेपी आरएसएस की तरफ? मेरा समर्थन इन दोनों की तरफ नहीं है क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, देश के जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक तीसरे
ऑप्शन पर गौर कर रहा हूँ और मैं तमाम लोगों से रब्ता किया है, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हमारी मुसलसल चल रही है। अभी उर्स का मौका है इसलिए मैं बरेली आ गया हूँ, वरना मैं अभी दिल्ली रहता। हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी हुई है। दिल्ली में इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर हमारी मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है, जिसमें तमाम धर्मों के और तमाम बिरादरियों के असंतुष्ट लोग जो इन दोनों से नाखुश हैं, ऐसे तमाम लोगों को हमारे मंच पे जमा किया जाएगा और एक तीसरे मोर्चे की स्थापना 15 अक्टूबर को की जाएगी। आरएसएस प्रमुख